लाओपस की अलामात में 85% बेहतरी आई, लेकिन फिर उन्हें एक झटका लगा। ये मेरी ताज़ा तरीन मरीज़ा की कहानी है जिन्होंने लाओपस यानी एनापास्टो ऑटोइम्यून बीमारी को माइंड गट इम्यूनिटी मेथड के जरिए हल करने की कोशिश की। यहाँ बहुत अहम सबक है, इसलिए आप ये हरगिज़ मिस नहीं करना चाहेंगे। हेलो, मैं डॉक्टर चानो तीसरी हूँ, एक सर्जन जो आंतों के माइक्रोबायोम की खराबी और ऑटोइम्यून सोजिश को रिवर्स करने में महारत रखता हूँ। मेरी वो तकनीक जिससे अलामात को सिर्फ 6 हफ्तों में रिवर्स किया जा सकता है, गुज़िश्ता बरसों में हज़ारों मरीजों की मदद कर चुकी है और इसे माइंड गट इम्यूनिटी मेथड कहा जाता है। और अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो बरा करम काम पर जाएं और एक डिस्कवरी कॉल की दरख्वास्त करें। यहाँ आप मेरी एक मरीज़ा को देख रहे हैं जिनका केस खास था। उन्होंने माइंड गट इम्यूनिटी क्लिनिक के जरिए अपनी लाओपस की 85% अलामात को हल कर लिया था, लेकिन फिर उन्हें एक झटका लगा। जब वो तकरीबन मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी थीं, प्रोग्राम के 1 महीने बाद उन्होंने अफ्रीका की छठी के लिए तैयारी के तौर पर एक इख्तियारी वैक्सीन लगवाई। और बदकिस्मती से उन्हें इसके नतीजे में एक मनफी रद्द अमल हुआ जो काफ़ी अरसे तक जारी रहा। हमारे प्रोग्राम में हमें वक़्ता ऐसे गैर मुतवक्के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जो अलामात को दोबारा भड़का देते हैं, और हम उन मुहर्रिकात को तवील मुद्दत तक कामयाबी से संभालने के काबिल हैं। वक्त के साथ साथ लचक में इजाफा होता है, और जितना ज़्यादा कोई शख्स बगैर अलामात के रहता है, इतना ही बेहतर वो मुहर्रिकात और दबाव को संभाल सकता है। याद रखें, प्रोग्राम शुरू करने से पहले इसके मुआलिज ने इसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और प्रेडनिसोलोन स्टेरॉइड्स देना शुरू किए थे, जो कारगर साबित नहीं हुए। इसने एक और ग़िज़ा भी आजमाई थी जो मुअस्सिर ना हुई, और माइंड गट इम्यूनिटी क्लिनिक से जो इल्म और रहनुमाई इसे मिली वो इसकी इब्तिदाई कामयाबी में कलीदी किरदार अदा करती है। अपने माइंड गट इम्यूनिटी क्लिनिक में शामिल होने के बाद कौन से मुस्बत फ़वाइद देखे हैं? मुस्बत फ़वाइद। एक अहम बात यह है कि मुझे आप पर और आपकी ल्यूपस को कुदरती तरीके से ठीक करने की आपकी गैर मामूली सलाहियत पर मुकम्मल एतमाद है। ये यकीन मुझे इस बात पर है कि आप अपने जिस्म की शिफायाबी की ताकत को बरूए कार ला सकते हैं और इस बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, और ये आपके लिए काफ़ी अहम बात थी। मुझे याद है जब आपने पहली बार माइंड गट इम्यूनिटी क्लिनिक ज्वाइन किया था, तो आपके पास ज़ाहिर है ल्यूपस से मुताल्लिक कई हल तलब मसाइल थे। क्या आप मुझे अपने कुछ अलामात बयान कर सकती हैं जो आपकी तशख़ीस से मुताल्लिक थी, और फिर ये कि उनमें से कुछ वक्त के साथ कैसे बेहतर हुईं? काश मैं ऐसा कर सकती, वाकई में ऐसा कर सकती। और चूंकि मेरा ख्याल है कि टाइफाइड वैक्सीन ने मुझे पीछे कर दिया है। लेकिन एक बहुत अहम चीज़ जो मैंने वाकई में महसूस की है, वो ये है कि मैं पहले की तरह अपने पैरों पर इतनी ज़्यादा हसास नहीं हूँ। ब्रेक टाइम 0.5 SE/ तो मैं ये जानती हूँ कि सोजिश अभी भी कुछ मखसूस हिस्सों में मौजूद है। लेकिन मैंने ये भी महसूस किया है कि सोजिश कम हुई है, और मेरा ख्याल है कि ल्यूपस के साथ ये अक्सर उधर-उधर घूमती रहती है। लेकिन मेरे पैरों में हमेशा छूने पर काफ़ी दर्द रहता था, और मैंने महसूस किया है कि अब ये कम है। हाँ, टाइफाइड वैक्सीन के बारे में हम इस पर काफ़ी बात हो चुकी है। मेरे पास असल में एक और क्लाइंट है। मैं उतरा। मैंने दरहकीकत इनमें से एक अपडेट कॉल अभी कल की थी। दरअसल वो कौन है जिसके पास खुद से कुव्वत मुदाफ़ियत भी है, जिसे अब जानते हैं कि सफ़र की तैयारी में टाइफाइड की वैक्सीन लगने वाली है। और मैं इसे बता रहा था कि आपके साथ किया हुआ है, क्योंकि वैक्सीन से पहले आपने बहुत अच्छा काम किया था। मैं कहूँगा कि आपकी बहुत सी अलामात काफ़ी हद तक बेहतर हो गई हैं। ठीक है। बिल्कुल। मैंने महसूस किया अगर आपको फ़ीसद लगाना पड़े तो क्या फ़ीसद? आपकी अलामात में से कितने फ़ीसद मंगा इम्यूनिटी प्रोटोकॉल से बेहतर हुईं? आपको जो वैक्सीन्स लगें, उनसे पहले कितने फ़ीसद अलामात हल हो चुकी थीं? मेरा ख्याल था कि मैं तकरीबन 85% बेहतर हो चुका हूँ। सा सा और यही वो बात है जो हमने की थी। आप तो ज़बरदस्त चल रहे थे।
और फिर अपने ये वैक्सीन लगवाई जिस पर आपका रद्द अमल बहुत बुरा था। जी हाँ, और मैं यकीन से नहीं कह सकता कि मैं इससे मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया हूँ। फ्लैव और ये ऐसा ही होगा, और मेरा ख्याल है मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, गालिबन इससे सेहतयाबी का अमल थोड़ा सुस्त होगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं वैक्सीन्स मुदाफ़ियती निज़ाम को मुतहर्रिक करती हैं। और अगरचे अलामात में काफ़ी बेहतरी आई है, ठीक है। हम अब भी जब भी मुदाफ़ियती निज़ाम खुदकार बीमारी में मुतहर्रिक होता है, तो ये एक बड़ा मसला बन जाता है, ये एक तरह का चैलेंज है ना? और यही कुछ हम इस वक्त गुजर रहे हैं, फिर भी अब पहले से बेहतर है। वैसे वैक्सीन कब लगी थी? आपने कब लगवाई थी? ये चंद हफ्ते पहले की बात है। शायद अब 1 महीना हो गया है। चंद हफ्ते पहले, हाँ, तकरीबन 1 महीना। ठीक है। और फिर उसके बाद वाले हफ्ते में आपकी अलामात वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब थीं, ठीक है। और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हैं, आप ऐसा कहेंगे? बहुत ही आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता। हाँ, बेहतरी इतनी तेज़ नहीं जितनी हम चाहते थे। लेकिन हाँ, नहीं, मैं खुश हूँ कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं। ये बहुत मददगार है। ऐसी बातें, मेरा ख़्याल है, इसी तरह की सूरत-ए-हाल में दूसरे लोगों की भी मदद करेंगी, है ना? वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए वैक्सीन्स, मुख्तलिफ़ किस्म की वैक्सीन्स पर गौर कर रहे हैं, ख़ास तौर पर ऑटो इम्यून के हवाले से। ये बहुत अहम है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। जब प्रोग्राम में शामिल होने से पहले आपके डॉक्टर आपके मसाइल हल करने के लिए आपके लिए क्या कर रहे थे? हिमम और वो अच्छा। तो आपके मुआलजीन ने वाक़ई आपसे इस अहम और हसास मौज़ू के बारे में तफ़सील से बात की थी। क्या उन्होंने आपको इसके तमाम पहलुओं और मुमकिना नताइज के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाह किया था? ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको इस मामले पर मुकम्मल मालूमात फ़राहम की गई थी। जी हाँ, बस वो बात पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। हाँ, और यही असल चैलेंज है ना? ये कोशिश है कि आपके लिए प्रोग्राम तरतीब दिया जाए और ख़ास तौर पर आपके लिए बनाया जाए। ये यूँ है कि जब आपको दूसरी डाइट मिलती है और डाइट प्लान्स मौजूद हैं, लेकिन उन्हें अमली जामा पहनाना चैलेंज है। मेरा ख़्याल है, हाँ, अच्छा, हाँ। आपके ख़्याल में रिवायती सेहत के निज़ाम में कुछ बड़ी और अहम ख़ामियाँ क्या थीं? क्या ये बुनियादी तौर पर सपोर्ट सिस्टम की कमी और मुनासिब रहनुमाई की कमी है? ब्रेक टाइम ऊ 05 SE/। इल्म की कमी भी है। सर, कुछ रिपोर्टिंग डॉक्टर को वापस देना भी शामिल है। हाँ, ये वाक़ई अच्छा है ना? मेरा वाकई मानना है कि फूड जर्नल यानी रोज़ाना की डायरी लिखना बहुत मददगार है। हम हर चीज़ के बारे में पूछते हैं। हम रोज़ाना की खुराक के बारे में पूछते हैं। अपने कुछ क्लाइंट से हम कहते हैं कि वो हमें ये भी भेजें कि उनका स्टूल कैसा है, कितने घंटे सोए, उनकी वर्जिश, उनकी तवानाई की सतह क्या है। मेरा मतलब है हम सब कुछ ट्रैक करते हैं, अब जानते हैं। हाँ, मेरा ख़्याल है ये बहुत बहुत मददगार है, ख़ास तौर पर अगर आपको कभी हल्का-सा फ्लेयर अप हो जाए या कुछ और हो जाए। आप पीछे मुड़ कर देख सकते हैं कि ये किस वजह से हो सकता था। हाँ, जैसे आपके मामले में हमने आपकी 85% अलामात को कंट्रोल में कर लिया था। और फिर हम हक़-ए-ताफ़ुन पर तक़रीबन एक-दूसरे को हाई फ़ाइव कर रहे थे। और फिर ये वाक़या पेश आया जब आपको वैक्सीन का बहुत बुरा रद्द-ए-अमल हुआ और अब हम दोबारा से सब कुछ समेटने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हम फिर से नुक्ता आगाज़ पर आ गए हैं, बस इस बार आपका मुदाफ़ियती निज़ाम बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हो गया है, जिससे हमें निमटना है। ये कुछ ऐसा है ये। हाँ, मैं जानता हूँ। मेरा ख़्याल है यही एक मायूसी है कि आप इतनी ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा रहे थे, शुरू के चंद हफ्तों में ही, और फिर अचानक ये सब कुछ हो गया। और अब हम यहाँ हैं, सब कुछ शुरू कर रहे हैं और आपको सही रास्ते पर ला रहे हैं। मैंने वाक़ई ये सोचा था कि 6 हफ़्ते बाद मैं चंद और हफ़्तों में बेहतर हो जाऊँगा।
हाँ, मेरा ख्याल है सच कहूँ तो ये मसला हल हो जाएगा जैसा कि आम तौर पर होता है। हत्ता कि इन लोगों में भी जैसे मैंने सालों में बहुत से क्लाइंट्स देखे हैं, वो अपने मुदाफ़ियती रद्द-ए-अमल को ठीक कर लेते हैं। और असल सवाल ये होता है कि वो अपनी बीमारी के अमल से कितने दूर हैं। जैसे अब के लिए आप इस मामले में सिर्फ चंद हफ्ते ही गुजरे थे और फिर वैक्सीन लग गई। अगर आप फर्ज करें मैं नहीं जानता 5 या 10 साल बाद होते और फिर आपको कोई छोटी सी वैक्सीन वगैरह लगती तो शायद आपका रद्द अमल इतना शदीद ना होता। मेरा ख्याल है ज़ाहिर है वक्त की मुद्दत अहमियत रखती है और ये बहुत सी चीज़ों के लिए अहम है। मिसाल के तौर पर जब मुझे ऑटो इम्यून मसाइल थे कई साल पहले तो जो चीज़ें मैं इस वक्त नहीं कर सकता था अब मैं वो कर सकता हूँ। अब जानते हैं मिसाल के तौर पर तो मेरा ख्याल है कि एक मजबूती पैदा हो जाती है। ये वाकई मुश्किल है जब अब जानते हैं अगर प्रोटोकॉल के दरमियान इस दौरान आप बीमार हो जाएं अगर आपको किसी दवा या वैक्सीन से वाकई कोई मनफी रद्द अमल हो जाए तो मैं देख सकता हूँ कि ये एक मसला बन सकता है। आप सबसे ज़्यादा इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं जब आप इस बीमारी से सेहतयाब हो जाएंगे? मैं सबसे ज़्यादा इस बात का मुंतज़िर हूँ कि दर्द ना हो। मेरा मतलब है संजीदगी से जार खोल सकना। यानी बस वो सादा चीज़ें जो करना मुश्किल हो जाती है। और आखिर में आप किसी ऐसे शख्स को क्या मशवरा देंगे जो मुदाफ़ियती सोज़िश और हाज़मे की खराबी से दो-चार है? मेरा बस यही कहना है कि इस पर कायम रहें। मुझे पूरा यकीन है कि मैं जानता हूँ कि ये तरीका कारगर है। मुझे मालूम है कि हाँ, आपको पीछे हटना पड़ सकता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर आप साबित कदम रहें तो तवील मुद्दत में आपकी सेहत कहीं बेहतर हो जाएगी। आप नुस्खे की अद्वियात से बच सकेंगे जो सिर्फ आर्जी हल है। जी हाँ, उन्हें चाहिए कि आपके प्रोग्राम पर अमल करें और इसे फ़ॉलो करें। शुक्रिया, मैं इसकी कदर करता हूँ। शुक्रिया। लेकिन हाँ, मैं जानता हूँ कि इस मामले में कोई फ़ौरी हल नहीं है। मेरे ख़याल में ये बात काफ़ी वाज़ेह है। लेकिन एक रहनुमाई पर मबनी शवाहिद पर मबनी प्रोग्राम होना मेरे ख़याल में जो ख़तरे के अवामिल को हल करता है ये बहुत अहम है। तो अब जानते हैं उन ख़तरे के अवामिल में खुराक, हाज़मा, नींद, दबाव और वर्जिश शामिल है। ये वो 5 बुनियादी चीज़ें हैं जो ज़्यादातर लोगों में जिन्हें माइक्रोबायोम की खराबी ल्यूपस ऑटो इम्यून बीमारी होती है, बार-बार सामने आती है। और ये ही वो चीज़ें हैं जो हमारे इख्तियार में हैं। कुछ और चीज़ें भी हैं जो हमारे इख्तियार से बाहर हैं, जैसे आपकी सूरत-ए-हाल में जहाँ कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको बीमार कर रही हो या आपके जिस्म में रद्द-ए-अमल पैदा कर रही हो। ऐसी चीज़ें उम्मीद है कि वो बहुत कम और दूर-दूर ही होंगी, लेकिन मैं आपसे मुत्तफ़िक़ हूँ। मेरा ख़्याल है अब जानते हैं, ये बहुत अच्छा है जब अब देखते हैं कि सिर्फ़ चंद हफ़्तों में 85% बेहतरी आ जाती है। मायूस कुन बात यह है कि अगर आप अचानक बीमार हो जाएं या आपको कोई रद्द अमल हो जाए तो आपकी सारी मेहनत बहुत जल्द ज़ाय हो सकती है। वो पेशरफ्त बहुत तेज़ी से पीछे जा सकती है और जितना ज़्यादा वक्त आप बगैर अलामत के गुजारते हैं, यानी अगर आप महीनों, सालों, दहाइयों तक ठीक रहते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि फिर ये छोटी-छोटी चीज़ें जैसे वैक्सीन्स आपको नज़ला हो जाए या किसी वायरस का सामना हो जाए या जो भी मामला हो वो इतनी शदीद नहीं होती और आपको इतनी जल्दी पीछे नहीं धकेलती। और मेरा ख़्याल है कि यही इसमें सबसे अहम सबक है। तो उम्मीद है कि आपको यह हिस्सा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा मवाद पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप समझते हैं कि यह वीडियो किसी और के काम आ सकती है तो इसका लिंक ज़रूर शेयर करें। हमेशा की तरह मैं हूं डॉक्टर चानो आदास मांदा इम्यूनिटी क्लिनिक से। मुझे बताएं अगर मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकता हूं।